बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन बी डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन बी में हमारे पास स्ट्रक्चर होता है और इस चैप्टर के स्ट्रक्चर में हम फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रेफरेंसेस और इंटेंशंस पढ़ा, तरजीहात और जो हमारी इंटेंशंस होती हैं, तवज्जो जिन चीज़ों पे हम करते हैं। तो अगर आपने प्रेफरेंसेस और इंटेंशंस जो हैं उनको एक्सप्रेस करना हो तो आप फ्यूचर सिंपल टेंस जो है इसका सहारा लेते हैं। आप लोग जो है फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं। हियर इज़ एन एक्सरसाइज, फर्स्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। वो कह रहा है कि नेक्स्ट पेज पे एक एक्सरसाइज है, पहले तो वो आप इसको खुद से ट्राई करें, फिर इसके बाद वो कह रहा है कि आपको कंप्लीट मेथड जो है सिंपल टेंस का समझाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं, फैसले, इंटेंशंस, तवज्जो और प्लान्स, मंसूबे हैं। तो वो आप देखें जी किस तरह। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास महसूस हो रही है। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ 7 अप, यहाँ पे ये भी ठीक है, और विल हैव अ 7 अप ये भी ठीक है कि मेरा ख्याल है मैं एक 7 अप लूँगा। तो इन दोनों फ़िक्रों को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आई विल हैव लगा दें, आई एम गोइंग टू हैव लगा दें, जो आपको ज़्यादा सूट करता है, अच्छा लगता है, आप वो यहाँ पे चूज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि गोइंग टू भी और विल भी ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिसीजंस, इंटेंशंस और प्लान्स को शो करने के लिए। आर यू गोइंग टू पेशावर टुमारो, अब देखें ये भी फ्यूचर टेंस है, विल शैल नहीं इस्तेमाल हुआ, आर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन है ये भी फ्यूचर टेंस। आर यू गोइंग टू पेशावर टुमारो, क्या तुम कल पेशावर जा रहे हो, या इसका आप यूँ भी तर्जुमा कर सकते हैं, क्या तुम कल पेशावर जाओगे। आई हेयर देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्राइक, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक होने जा रही है या होगी। वेल इन दैट केस आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक भी ठीक है और विल टेक भी यहाँ पे ठीक है। आई थिंक आई विल टेक, ठीक है जी, इस केस में फिर मैं रुक जाऊँगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जावेद हैज़ जस्ट फोन टू से that he has still not received your letter. Well, in that case, I am going to fax या I will fax, यहाँ पे will fax ज़्यादा सूट करता है तो यहाँ पे I will fax लगा दें। A copy straight away, what's his fax number? How are you going to get to Gwadar? Everything is already arranged. I dash from Karachi on the first flight on Friday morning. I am flying from Karachi, ठीक है जी। या I am going to fly, बल्कि सॉरी ये इसको काट दें, I am going to fly लगा दें, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस आपने यूज़ करने हैं। विल फ्लाई भी ठीक है, गोइंग टू फ्लाई भी ठीक है, तो यहाँ पे विल फ्लाई भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, आई एम गोइंग टू सैक या आई विल सैक, तो यहाँ पे एम गोइंग टू और विल वाली जो सेंटेंसेस है वो आपने इन सब में लगा लेने हैं। ये सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं, आपने इनको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से और आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और उसने एक्सरसाइज दी है, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है। उसमें भी यही बातें हैं, विल वाली चीज़ है और गोइंग टू वाली है, ठीक है जी। वही आर गोइंग टू और वही विल, ये दो बातें जो हैं वो यूज़ होंगी इस फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। यहाँ पे नीचे उसने विल और गोइंग टू के बारे में जो है वो डिटेल के साथ लिखा है। वो कह रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंग्लिश के अंदर। विल और गोइंग टू जो है, बी गोइंग टू, ये ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है। इन इंग्लिश द फ्यूचर टेंस इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, द मोस्ट कॉमन और विल एंड गोइंग टू। वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो विल और गोइंग टू है। द मेन आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग टू डिफरेंट फ्यूचर टेंस वर्ड्स, रीड दीज एग्जाम्पल। आई विल फिनिश माई होमवर्क इन एन आवर, या आई एम गोइंग टू फिनिश माई होमवर्क इन एन आवर।
तो सेंटेंसेस दोनों सेम हैं, दोनों का मतलब भी सेम है, लेकिन एक में विल यूज़ हुआ है और दूसरे में गोइंग टू यूज़ हुआ है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं और गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, आई एम सो हंग्री आई विल ईट द होल वाटरमेलन। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, आई विल ईट, ठीक है जी, मैं सारा वाटरमेलन जो है वो खा जाऊँगा। आई एम सो हंग्री आई एम गोइंग टू ईट द होल वाटरमेलन। ठीक है जी। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी कहते हैं जो ज़रूरी एक्शन होता है, जो लाजमी होना हो। विल ऑफन सजेस्ट दैट अ स्पीकर विल डू समथिंग विलिंगली। ठीक है जी, कि कोई तैयार है, वो काम कोई करना चाहता है। आई एम रियली हंग्री आई विल मेक सम सैंडविचेज़। ठीक है। आई एम सो टायर्ड आई एम अबाउट टू फॉल asleep आई विल गेट यू सम कॉफ़ी। द फ़ोन इज़ रिंगिंग आई विल गेट इट। ठीक है जी, फ़ोन बज रहा है, मैं इसको उठा लूँगा। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ प्रोमिस एग्जाम्पल्स। ठीक है जी। विल जो है वो प्रॉमिस के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आपने किस चीज़ का वादा किया है, कोई काम आप करेंगे, तो उसके लिए भी विल इस्तेमाल होता है। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। मैं जब पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, तो ये प्रॉमिस भी है। इफ़ आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई विल मेक श्योर एवरी वन हैज़ एक्सेस टू फ्री एजुकेशन। ठीक है जी, कि अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, सॉरी प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, तो मैं ये बात यकीनी बनाऊंगा कि हर किसी को फ्री एजुकेशन एक्सेस हो। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज़। ठीक है जी। तो विल जो है वो प्रॉमिस के लिए भी यूज़ होता है और फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज़ होता है। तो प्रॉमिस जो होता है वो भी प्लान के अंदर आ जाता है। गोइंग टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ प्लान। गोइंग टू जो है वो भी एक प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। इट एक्सप्रेस इज़ द आइडिया that person intends to do something in future. For example, he is going to spend his vacations in Quetta. वो क्वेटा के अंदर अपनी छुट्टियां गुजारेगा, ये भी इसका आंसर ठीक है। और वो क्वेटा के अंदर अपनी छुट्टियां गुजारने जा रहा है, ये भी बात ठीक है। वी आर गोइंग टू मीट ईच अदर टू नाइट एट 6 PM। ठीक है जी। बोथ विल एंड गोइंग टू एक्सप्रेस अ prediction about the future. Predictions are guesses अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है जी। दोनों विल और गोइंग टू जो है वो प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिडिक्शन मीन पेशन गोई, के फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। द ईयर 2018 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, के 2008 जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। या द ईयर 2008 इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, या फिर 2008 जो है वो बहुत ही दिलचस्प साल होने जा रहा है या होगा, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है जी। नाउ इंसर्ट विल एंड गोइंग टू वेयर एवर दे फिट सूटेबली, आल्सो चेंज द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंगली। वो कह रहा है कि नीचे जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनमें विल और गोइंग टू जो है वो जहाँ पे सूट करते हैं वहाँ पे लगा दें। वाई आर यू होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने एक पीस ऑफ पेपर क्यों पकड़ा हुआ है। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड बैक होम इन दुबई। ठीक है जी। तो यहाँ पे राइट आपने वर्ब लगा कर इसमें फ़िक्रा मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे आप गोइंग टू राइट आई एम गोइंग टू, आई के साथ एम भी लगता है, आई एम गोइंग टू राइट। ठीक है जी। गोइंग टू, उसके बाद राइट लगा दें अ लेटर टू माई फ्रेंड बैक होम। तो यहाँ पे विल राइट भी लगा दें, लेकिन आई एम गोइंग टू राइट ये मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है। इसके बाद आई एम अबाउट टू फॉल asleep आई नीड टू वेक अप। ठीक है। आई विल गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये ठीक है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनके अंदर आपने खुद से लगा लेना है। आई है तो आई एम गोइंग टू गेट लगा लें या आई विल लगा लें। इसके बाद वही है तो वी आर गोइंग टू विज़िट लगाएं अगर गोइंग टू लगाना है। अगर विल लगाना है तो फिर विल ही लगा देना है। इस तरह
सारा है तो सारा इज़ गोइंग टू, ठीक है। सारा सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ लगाना है, इज़ गोइंग टू, और विल अगर लगाना है तो फिर विल ही लगा लेना है। इसके बाद समीना है, मीन्स अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है गोइंग टू के साथ, तो फिर विल लगा दें। अगर आपको पता है ये समीना है, सिंगुलर है, तो गोइंग टू बी, ठीक है जी। इसके बाद आई एम गोइंग टू टर्न, आई एम गोइंग टू अटेंड। इसके बाद आई एम गोइंग टू कट, या कुछ जो आपको ज़्यादा सूट करते हैं विल, तो आप विल लगा लें। इसके बाद व्हाट यू डू, तो यू के साथ आर लगना है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस, ठीक है, या व्हाट विल यू डू विद दिस। तो इसके बाद पेस्ट है, आई के साथ एम गोइंग टू या विल लगा लेना है। तो दोनों में से आपने एक लगा लेना है, दोनों का मकसद सेम ही है, मतलब भी दोनों का सेम होगा। इसके बाद नीचे उसने एक एक्सरसाइज दी है, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वीकेंड और लेयर एक्टिविटीज़, ठीक है जी। वीकेंड के प्लान्स हैं या जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स फ़ारिग वक्त की जो मसरूफियात हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस वीकेंड, फॉलो द एग्ज़ाम्पल, ये नीचे उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि अपना जो प्लान्स हैं या इंटेंशंस हैं उनको आपने एक्सप्रेस करना है फ्यूचर टेंस के अंदर। आई एम गोइंग टू गो ऑन अ ड्राइव विद माई फैमिली, या आई विल टेक ऑल ऑफ़ यू विद द आउट फॉर डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि वॉच अ मूवी, तो आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी दिस वीकेंड, ठीक है, या आई विल वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। इसके बाद सी अ कंसर्ट, आई एम गोइंग टू सी अ कंसर्ट, ठीक है। आई विल सर्फ द इंटरनेट, आई एम गोइंग टू विजिट फ्रेंड्स, आई विल स्टे होम, आई एम गोइंग टू प्ले स्नोकर, आई एम गोइंग टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, या आई विल प्ले कंप्यूटर गेम्स। तो ये सारी आपने खुद से बना लेनी है, बड़ा इजी है, बहुत ही आसान है। विल लगाना है या गोइंग टू लगा देना है, तो जो आपकी मर्ज़ी होगी आपने वो लगा देना है, ठीक है जी। गो टू ईट, आई एम गोइंग टू गो टू ईट, गो आउट टू ईट, ठीक है। आई विल हैव अ पार्टी, या आई एम गोइंग टू हैव अ पार्टी, आई एम गोइंग टू गो ऑन अ पिकनिक। तो ये बड़े इजी और आसान सेंटेंसेस हैं। इसके बाद उसने कहा प्रिटेंड यू जस्ट वन आर एस 50,000 इन द लॉटरी, राइट at least 5 sentences expressing what you will do with the money। वो कह रहा है कि अगर आपकी 50,000 की लॉटरी निकली है तो कम से कम 5 सेंटेंसेस ऐसे बनाएं कि आप उस रकम का क्या करेंगे। फर्स्ट, आई विल पुट सम ऑफ द मनी इन द बैंक, ये उसने एक एग्जांपल दी है कि सबसे पहले तो मैं कुछ रकम जो है वो बैंक में डाल दूंगा। देन आई विल टेक बाय ऑल ऑफ यू गिफ्ट्स, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सबको गिफ्ट्स दिलाऊंगा, ठीक है जी। तो देखें ना, अब यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है कि यहाँ पे विल ज़्यादा सूट कर रहा है। अब विल क्यों ज़्यादा सूट कर रहा है कि लॉटरी आपकी निकली नहीं है। वो कह रहा है कि अगर आपकी लॉटरी निकल जाती है, तो अगर तो निकल जाती है, अगर आपकी लॉटरी निकल गई है, उसने आपको बताया कि आपके को 50,000 मिल गए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। अब ये जो 50,000 है वो आपको मिला नहीं है, आपको सिर्फ ये ख्याल करना है कि अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप, आई विल टेक बाय ऑल ऑफ यू गिफ्ट्स, ठीक है। आई विल टेक क्लोथ्स फॉर मी, ठीक है। देन आई विल टेक शूज़, या देन आई विल गो फॉर अ विज़िट टू एनी प्लेस, ठीक है। आप कहीं विज़िट पर जा सकते हैं, छुट्टियों पर जा सकते हैं, अपने लिए कपड़े ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लगा लेनी है और यहाँ पे विल लिख देना है। अगर 50,000 आपकी जेब में है, आपको मिल गए हैं, तो फिर आप गोइंग टू लिख सकते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने जो गोइंग टू कहाँ पे सूट करता है और विल कहाँ पे सही सूट करता है। तो यहाँ तक अपने लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।